नमस्कार। मैं रवि भावे तुम्हें आज एक कविता पढ़ाने जा रहा हूं। हिंदी के प्रसिद्ध अभिनेता अमिताभ बच्चन जी का नाम तो आप सबने सुना होगा, लेकिन उनके पिताजी के बारे में आप जानते हैं? उनके पिताजी का नाम है हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन जी एक प्रसिद्ध कवि, शायर और लेखक भी थे। हाँ, उन्होंने ही लिखी हुई एक छोटी सी कविता 7वीं कक्षा के लिए मैं आज पढ़ाने जा रहा हूं। तो चलो बच्चों, आज हम चिड़िया और चुरुंगुन यह कविता पढ़ेंगे। पहले मैं पढ़ता हूं, आप ध्यान देकर सुनिएगा। छोड़ घोंसला बाहर आया, देखी डालें देखे पात, और सुनी जो पत्ते हिलमिल करते हैं आपस में बात। माँ क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरुंगुन तू भरमाया। डाली से डाली पर पहुंचा, देखी कलियां देखे फूल, ऊपर उठकर फूंगी जानी, नीचे झुककर जाना मूल। माँ क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरुंगुन तू भरमाया। कच्चे पक्के फल पहचाने, खाए और गिराए काट, खाने गाने के सब साथी देख रहे हैं मेरी बाट। माँ क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरुंगुन तू भरमाया। उस तरु से इस तरु पर आता जाता हूँ धरती की ओर, दाना कोई कहीं पड़ा तो चुन लाता हूँ ठोक ठठोर। माँ क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरुंगुन तू भरमाया। मैं नीले अज्ञात गगन की सुनता हूँ अनिवार्य पुकार, कोई अंदर से कहता है उड़ जा उड़ता जा पर मार। माँ क्या मुझको उड़ना आया, आज सुफल हैं तेरे डैने, आज सुफल हैं तेरी काया। तो बच्चों, अब हम एक एक पंक्तियां देखते हुए उसका मतलब देखते देखते पूरी कविता पढ़ लेंगे। छोड़ घोंसला बाहर आया, देखी डालें देखे पात। तुम्हें मालूम है कि चिड़िया पेड़ पर रहती हैं और पेड़ पर उसका एक घोंसला होता है। तो इस घोंसले पर बने हुए छोटे से घोंसले में से, अंडों में से अभी छोटा सा चुरुंगुन जो है वो बाहर निकल आया है। और उसने क्या क्या देखा? उसने देखी डालें देखे पात। डालें यानी क्या? डाल यानी टहनी। जिस पेड़ पर बहुत सारी टहनियां, जिसको आप अंग्रेजी में ब्रांचेस कहते हो, वह टहनी है। और बहुत सारी ऐसी टहनियां देखी, और टहनियों पर बहुत सारे पत्ते, पात यानी पत्ते, पत्ते भी। और पत्ते क्या कर रहे हैं? और सुनी जो पत्ते हिलमिल करते हैं आपस में बात। और तुम्हें मालूम है कि हवा की वजह से यह पत्ते हिलते हैं, और उनका हिलना देखकर इन छोटे से चुरुंगुन को क्या लगता है? चुरुंगुन को लगता है कि उन्हीं के जैसे छोटे छोटे पत्ते आपस में बातें कर रहे हैं। हाँ, तो उसने क्या क्या देखा? उसने डालें देखी, पत्ते देखे, और आपस में हिलमिल वो कर रहे हैं यह भी जान लिया। और वो मां से सवाल करता है। क्या सवाल करता है? मां क्या मुझको उड़ना आया? मां क्या जवाब देती है? मां जवाब देती है, नहीं चुरुंगुन तू भरमाया। अब भरमाया का मतलब क्या है? भ्रम, गलत फहमी। भ्रम यानी क्या? गलत फहमी। अब वह इस छोटी सी बात को ही उड़ना समझ बैठता है। और तुम्हें मालूम है, पंछी जीवन की सबसे बड़ी सार्थकता किसमें है? बहुत बड़ी उड़ान लेने में है, उड़ने में है। चलो, तो अब हम आगे देखते हैं। डाली से डाली पर पहुंचा, देखी कलियां देखे फूल, ऊपर उठकर फुनगी जानी, नीचे झुककर जाना मूल। अब ये चिड़िया अपनी अवस्था को थोड़ी थोड़ी पार करते हुए आगे बढ़ रहा है। अब वह एक डाली से दूसरे डाली पर फुदकने लगा है, उड़ने लगा है। डाली का मतलब हमने पहले देखा है, डाल यानी क्या? टहनी। तो एक टहनी से दूसरे टहनी पर वो उड़ने लगा। अब सिर्फ टहनी ही नहीं देखी उसने, तो उस टहनी पर, उस डाल पर क्या क्या देखा? कलियां देखी, फूल देखे। कली किसे कहते हैं? फूल पूरा खिलने से पहले, जिसकी पंखुड़ियां खुली नहीं हैं, उस अवस्था में जो फूल होता है उसको कली कहते हैं। और वह जो कली है, जो फूल से पहले की अवस्था है, उसने कली भी देखी और फूल भी देखे। तो फूल और कली
के बीच में जो फासला है वह भी उसने जान लिया। इतना ही नहीं, अब उड़ता हुआ वो कहां पहुंचा, ऊपर उठकर फुनगी जानी। अब फुनगी का मतलब क्या है, पेड़ के सिरे के सबसे ऊपर का भाग, पेड़ का सबसे ऊपर जो भाग है उसको फुनगी कहते हैं, यानी पेड़ का ऊपर का सिरा। अब उसने क्या क्या देखा, उसने कलियां देखी, फूल देखे और फुनगी यानी पेड़ का सबसे ऊपरी हिस्सा देखा। और इतना ही नहीं, नीचे झुककर जाना मूल, और उसने नीचे झुककर क्या देखा कि यह पेड़ जो है एक मूल के आधार पर खड़ा है। और मूल यानी क्या, उसके देखो तुमने देखा होगा कि पेड़ जमीन में गड़ा हुआ होता है, उसका एक बहुत बड़ा मूल होता है और उसके आधार पर ये सारी टहनियां, ये पत्ते, फूल सब कुछ होता है। आज ये सारी जानकारी उसे प्राप्त हुई। उसे लगा मां आज जरूर मुझे कहेगी कि उसको उड़ना आया। फिर से उससे मां से वो वही सवाल करता है, मां क्या मुझको उड़ना आया। मां फिर से वही जवाब देती हैं, नहीं चुरुंगुन तू भरमाया। भरमाया का मतलब है तू अभी भी भ्रम में है, गलत फहमी में है। जो कुछ तुमने सीखा है वह उड़ना नहीं है, अभी तुझे बहुत कुछ सीखना है। तुमने देखा होगा कि इस कविता का दूसरा भाग भी ऐसा ही है। आप जब बहुत छोटे थे तब आप केजी कक्षा में आते थे, तब आपने शुरू में क्या क्या सीखा, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बी। और बहुत सारे बच्चों ने घर जाकर माँ को बताया होगा, माँ मुझको अंग्रेजी आ गई है, मुझको अंग्रेजी आ गई है। ए फॉर एप्पल और बी फॉर बॉल या बी फॉर जो भी कुछ है वो जो आपने सीखा वह आने अंग्रेजी नहीं है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते गए तब आपको पता चला कि अभी भी तुम्हें बहुत कुछ सीखना है। आज भी तुम्हारे माँ बाप तुम्हें कहते होंगे अभी तक तो तू बच्चा है, तब तुम जानते होंगे कि हमें वो बच्चे क्यों कहते थे, कि अभी भी हमें बहुत कुछ सीखना है। यही यानी सीखना नहीं है, सीखना यानी बहुत कुछ हासिल करना है, खुद के पैरों पर खड़ा होना है। इस कविता का दूसरा भाग यही है कि पंछी की अवस्था को बताते हुए वह मनुष्य की भी अवस्था को बता रहा है। मनुष्य भी पहले छोटा बच्चा होता है, आहिस्ता आहिस्ता वो तरक्की करता है और करते करते खुद के पैरों पर खड़ा होता है। उसी तरह ये पंछी भी आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होते होते बड़ी उड़ान लेता है। आगे देखते हैं क्या होता है। कच्चे पक्के फल पहचाने, खाए और गिराए काट, खाने गाने के सब साथी देख रहे हैं मेरी बाट। अब छोटा सा चुरुंगन आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हो रहा है। उसने कच्चे फल और पके हुए फल भी पहचानना शुरू किया। उसने देखा कि इसी पेड़ पर कुछ फल जो हैं वो कच्चे हैं। कैसे पहचाना उसने? उसने अपने दांतों से उसको काटा और काट कर उसने देखा थोड़े खट्टे हैं और थोड़े पके हुए हैं वो मीठे हैं, और इस प्रकार मीठा फल खाना है, कच्चा फेंकना है, ये उसने जान लिया। अब इतना ही नहीं, उसके जैसे और बहुत सारे साथी इकट्ठा हो गए और उन्होंने खेलना शुरू किया। खाने गाने के सब साथी देख रहे हैं मेरी बाट। बाट का मतलब क्या है? राह देखना। बाट यानी रास्ता, राह। तुम अपने छोटे छोटे दोस्तों की राह देखते हो ना, उसी प्रकार वह अपने दोस्तों की राह देखने लगा। आज उसे ऐसा लगा मां जरूर कहेगी मुझको उड़ना आया। उसने मां से सवाल किया, मां क्या मुझको उड़ना आया? नहीं चुरुंगुन तू भरमाया। मां ने फिर से वही जवाब दिया कि तू अभी भी भ्रम में है, गलत फहमी में है कि यह उड़ना नहीं है, अभी तुझे बहुत कुछ सीखना है। जैसे माँ बाप तुम्हें अभी तक तू बच्चा है ऐसा कहते हैं ना, सिर्फ उसी प्रकार उस तरु से इस तरु पर आता जाता हूं धरती की ओर, दाना कोई कहीं पड़ा तो चुन लाता हूं ठोक ठटोर। अब वह सिर्फ एक पेड़ पर नहीं, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर, तरु का मतलब क्या है? पेड़। तो उस तरु से इस तरु पर अब वह उड़ने लगा, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाने लगा। और उसने देखा कि वो नीचे झुककर उसने देखा तो नीचे जमीन है। जाता हूं धरती की ओर, तो धरती पर नीचे उतर आया और उसने देखा वहां बहुत सारे कंकड़ हैं और उसमें दाने पड़े हैं। दाना कोई कहीं पड़ा तो चुन लाता हूं ठोक ठटोर। अब ठोक ठटोर का मतलब क्या? जांच परख कर। उसने कंकड़, उसमें जो बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर थे वो नहीं खाए, उसने कंकड़ को अलग किया, पत्थरों को अलग किया, उसमें से जो दाना है वही चुनकर या वही चुगना उसने शुरू किया। मतलब उसने अपना खाना खुद बटोरना शुरू किया।
उसे लगा आज मुझे मां जरूर कहेगी कि तुझको उड़ना आया। वो फिर से मां से वही सवाल करता है, मां क्या मुझको उड़ना आया? नहीं चुरुंगुन तू भरमाया। मां फिर से वही कहती हैं कि तू अभी भी गलत फहमी में है, अभी तू छोटा है, अभी भी चुरुंगुन, तुझे बहुत कुछ सीखना है। मैं नीले अज्ञात गगन की सुनता हूं अनिवार्य पुकार, कोई अंदर से कहता है उड़ जा उड़ता जा परमार। देखो आज क्या हो गया है, आज तक वह एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उड़ता रहा, जमीन पर नीचे उतर आया, लेकिन आज जब उसने पेड़ पर चढ़कर ऊपर देखा तो ऊपर क्या था? नीला आसमान था। नीले अज्ञात गगन की सुनता हूं अनिवार्य पुकार। अज्ञात यानी जो हमें ज्ञात नहीं है, जो हमें मालूम नहीं है। गगन, गगन यानी आकाश, आसमान। तो उसने आसमान को देखा, नीले आसमान कर देखकर उसके अंदर से अनिवार्य पुकार, अनिवार्य यानी लगातार, बार बार उसके अंदर से पुकार आने लगी, आवाज आने लगी। कोई अंदर से कहता था, क्या कहता था? उड़ जा उड़ता जा परमार। अब उसके अंदर से उसका हृदय, उसका मन उसको कहने लगा, पंछी जीवन की सबसे बड़ी सार्थकता किसमें है? बहुत बड़ी उड़ान लेने में है, बहुत बहुत दूर तक उड़ने में है। तो उड़ जा, उड़। और उड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? पंख जो है, पर का मतलब है पंख, हिलाता जा, चलो उड़ जा पर मार। मां क्या मुझको उड़ना आया? आज फिर से वो मां से सवाल करती है, लेकिन आज मां क्या कहती हैं? आज सुफल है तेरे डैने, आज सुफल है तेरी काया। तो आज तेरे डैने कैसे हुए हैं? मजबूत हुए हैं, सुफल हुए हैं। यानी आज तक जो कुछ तूने मेहनत की उसका फल तुझे आज मिला है। आज सुफल है तेरी काया। काया यानी क्या? शरीर, बदन। और डैने का मतलब क्या देखा हमने? डैने का मतलब पंख। जो पंख है वो हिलाते हुए पंछी उड़ता है। तो आज उसके पूरे डैने जो हैं, पंख हैं, सुफल हुए हैं, मजबूत हुए हैं, और आज उसका शरीर भी उड़ने के लिए काबिल बना है और वह बहुत बड़ी उड़ान लेता है। तो उसी प्रकार आज यहां क्या होता है कि पंछी उड़ना सीखता है। तो चिड़िया और चुरुंगन में हमने देखा कि चिड़िया आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करने के लिए चुरुंगन को कहती हैं। चुरुंगुर बार बार वही कहता है, मां क्या मुझको उड़ना आया? और वह वही कहती है कि तू भ्रम में है, गलत फहमी है। लेकिन आज क्या हुआ? आज उसकी गलत फहमी दूर हो जाती है, वह खुद सशक्त हुआ है, मजबूत हुआ है, आज उड़ने के लिए काबिल हुआ है। और इसलिए आज उसे मां क्या कहती हैं? आज सुफल है तेरे डैने, आज सुफल है तेरी काया। जा उड़ जा, आज तू उड़ने के लिए काबिल हुआ। और वह बहुत बड़ी उड़ान लेता है। तो बच्चों, यह थी पूरी कविता। अब हम देखते हैं इस कविता के शब्दार्थ। आप बाद में एक एक शब्द अपनी कॉपी में लिख सकते हो। पहला शब्द है चुरुंगुन। चुरुंगुन यानी चिड़िया का बच्चा, छोटा पिल्ला भी कहा जा सकता है। डाले यानी टहनी। पात यानी पत्ता, पत्ते। हिलमिल यानी हिलना, पत्तों का हिलना। बात यानी बातचीत करना, बातें करना। भरमाया, भ्रम में होना, गलत फहमी में होना। कली, बिना खिला हुआ फूल। फुनगी, पेड़ का सिरा, चोटी का हिस्सा। मूल, पेड़ की जड़। बाट यानी राह या रास्ता। धरती यानी जमीन। और तरफ, ठोक ठटोर, जांच परखना। गगन, आसमान, आकाश। अज्ञात, जो ज्ञात नहीं है, मालूम नहीं है। अनजान, जिसे या जिसको हम नहीं पहचानते। अनिवार्य, लगातार, बार बार। पर पंख। सुफल यानी मजबूत। डैने यानी पंख। काया यानी शरीर, बदन।
ठीक है, अभी तुम ये सारे शब्द अपनी कॉपी में नोट कर लो, लिखो।